आइए आज एक्सीलेंट क्लास 12 की बुक से एक्सरसाइज नंबर 44 जो कि हल करने के लिए दिया गया है, और एक्सरसाइज नंबर 43 से आपको अनसॉल्व्ड है। इसके पहले कुछ सॉल्व किया गया है और मैं सभी की वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाइए, पैसेज ट्रांसलेशन के नाम से सब मिल जाएगा आपको। तो देखिए, कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। तो इसका आप लोग जो है करके लाए हो घर से मिला लीजिए, जो लोग नहीं कर पाए हो तुरंत लिख लीजिए। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, तो जाएगा द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी वाइज। द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी वाइज कर दो, इंटेलिजेंट भी कुछ लोग लिखे हो चल जाएगा भाई। उसके एक पुत्र था, तो हो जाएगा ही हैड ए सन। उसके मतलब उसके पास एक पुत्र था, हैड से बनता है सिवा। उसके एक पुत्र था, ही हैड ए सन। राजकुमार बहुत छोटा था, तो द प्रिंस वाज वेरी यंग। छोटा का अंग्रेजी किताब में दिया, यंग, यंग माने छोटा होना उम्र में। राजकुमार का प्रिंस तो लिखा जाएगा, अंग्रेजी उसकी जब बनी है तो राजकुमार कहाँ लिख रहा है, सही कर लीजिए। द प्रिंस वाज वेरी यंग। तथा राजा बहुत बुढ़ा था, एंड द किंग वाज वेरी ओल्ड। द प्रिंस वाज वेरी यंग एंड द किंग वाज वेरी ओल्ड। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। सो द किंग वांटेड, इसलिए राजा चाहता था, क्या चाहता था? एन, हाँ, ऑनेस्ट मिनिस्टर, ईमानदार मंत्री। एन लगा सकते हो क्योंकि एक ही मंत्री चाहता था, तो एन लगा दिया जाता। सो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। मिनिस्टर मीन्स मंत्री होता है, किताब में स्पेलिंग मिल जाएगी आपको। अपने पुत्र के लिए एक अंग्रेजी होगा फॉर हिज सन। सो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर फॉर हिज सन। एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। वन डे, एक दिन, कामा कर दिए। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, किसको बुलाया? हिज ऑल कोर्टियस। वन डे ही कॉल्ड हिज ऑल कोर्टियस, या ऐसे भी कह सकते हैं ही कॉल्ड हिज ऑल कोर्टियस वन डे। शुरू में लिखा जाएगा वन डे तो कामा लगेगा, लास्ट में कोई बात नहीं। उसने कहा, ही सेड, ही सेड। फिर उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा में आप भी लिखिए, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? आई एम आई ए गुड किंग। आई एम आई ए गुड किंग। उसके बाद आप भी प्रश्नवाचक लगा कि इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए। कुछ दरबारियों ने कहा, सम कोर्टियर्स सेड। कोर्टियर्स माने होता है दरबारी, COURTIER, किताब में मिल जाएगी स्पेलिंग नीचे। सम कोर्टियर्स सेड, कुछ दरबारियों ने कहा, कामा डबल कामा, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। श्रीमान का मतलब सर होगा, सर, कामा, यू आर द बेस्ट किंग, यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। यू आर द बेस्ट किंग, आप सबसे अच्छे राजा हैं, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, WORLD। इन्वर्टेड कामा बंद कीजिए, फुल स्टॉप करके। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। यह सुनकर मतलब ये पार्टिसिपल है, हियरिंग दिस, कामा, द किंग बीकेम वेरी हैप्पी। हियरिंग दिस द किंग बीकेम वेरी हैप्पी। दिस भी कह सकते हो, हियरिंग इट भी कह सकते हो। तो हियरिंग दिस द किंग बीकेम वेरी हैप्पी। हियरिंग दिस के बाद कामा रहेगा, तब द किंग बीकेम वेरी हैप्पी। उसने अपने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। तो उसने, ही गेव, उसने दिया, क्या दिया? 1 डायमंड, एक हीरा, टू ईच ऑफ हिज कोर्टियर्स। टू ईच ऑफ हिज कोर्टियर्स, अपने प्रत्येक दरबारियों को एक एक हीरा दिया। ही गेव 1 डायमंड, वो यानी 1 डायमंड माने हीरा, किताब में दिया है, स्पेलिंग देख लीजिए जिसको नहीं आता। ही गेव 1 डायमंड टू ईच ऑफ हिज कोर्टियर्स। आपके बाद प्लूरल रहेगा, कोर्टियर्स रहेगा, उनमें से प्रत्येक को एक, यानी हर एक, सभी को एक एक। एक दरबारी चुपचाप बैठा था। 1 कोर्टियर, या ए कोर्टियर कह दो, या 1 कोर्टियर। 1 कोर्टियर वाज सिटिंग साइलेंटली। सिटिंग बैठा था, साइलेंटली माने चुपचाप। यह किताब में दिया था कीप क्वाइट। सिटिंग कीप क्वाइट कहो या साइलेंटली, दोनों माने चुपचाप होता। सिटिंग साइलेंटली। राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया।
द किंग पुट द सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखिए उससे भी वही क्वेश्चन किया, ऐसे भी कह सकते हैं द किंग पुट द सेम क्वेश्चन टू हिम माने उससे। किताब में दिया है पुट द सेम क्वेश्चन माने वही प्रश्न किया, पुट द सेम क्वेश्चन, पुट सेकंड फॉर्म हो जाएगा। आस्क्ड द सेम क्वेश्चन भी कह सकते हो, बस प्रश्न पूछने के लिए पुट का प्रयोग भी अच्छा माना जाता है। क्लियर। अब कक्षा 10 में आप पढ़े थे यच पुट द क्वेश्चंस रैम्पेडली, उसने तेज रफ्तार के साथ क्वेश्चन पुटअप किया जाता, तो हो जाएगा द किंग पुट द सेम क्वेश्चन टू हिम। आगे है उसने कहा, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद ही सेड कामा डबल कामा आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, तो हो जाएगा यू आर रियली गुड किंग, यू आर रियली ए गुड किंग, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, यू आर रियली ए गुड किंग, ये लगा दिया जाता है एक वचन के साथ, काउंटेबल नाउन साथ। परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं, परंतु बट हो जाएगा, बट देयर आर मेनी गुड किंग्स, देयर आर मेनी गुड किंग, गुड किंग्स, देयर आर मेनी गुड किंग्स इन द वर्ल्ड, संसार में, बेटर देन यू, देयर आर मेनी गुड किंग्स इन द वर्ल्ड बेटर देन यू, संसार में बहुत से अच्छे राजा हैं, बेटर देन यू, आपसे भी अच्छे, बेटर माने अधिक अच्छे। आगे है यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, हियरिंग दिस कॉमा, क्योंकि पार्टिसिपल के बाद कामा करके सब्जेक्ट लिखा जाता है इसलिए हियरिंग दिस कॉमा, राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, द किंग बीकेम वेरी हैप्पी, अत्यंत मतलब बहुत अधिक, एक्सट्रीमली भी कह सकते, एक्सट्रीमली माने अत्यंत, हियरिंग दिस द किंग बीकेम वेरी हैप्पी। और करें कि और जो है उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया, एंड ही मेड, ठीक है, उसने अब उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया, ही मेड हिम, ठीक है, हिम नहीं सॉरी, ही मेड दैट कोर्टियर, उस दरबारी को, ही मेड दैट कोर्टियर, उसने उस दरबारी को बना दिया, क्या बना दिया, द गार्जियन, गार्जियन मतलब अभिभावक, किताब में स्पेलिंग मिल जाएगी नीचे वर्ड में, एंड ही मेड दैट कोर्टियर द गार्जियन ऑफ हिज सन, द गार्जियन ऑफ हिज सन। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हुई, आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्सरसाइज के साथ, ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेसन और ट्रांसलेशन से लेके चैप्टर पूरी यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।